विकास के कार्य में भागीदारी और सुरक्षा समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर पंच सरपंचों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। विकास का कार्य में भागीदारी नहीं मिलने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, पंच, सरपंच एवं उप सरपंचों ने समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। पंच सरपंच संघ के बैनर के तले सैकड़ों पंच सरपंच ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने हम लोगों से जो वादा किया था उस पर वो खरा नहीं उतर रही है। पंच सरपंचों को विकास का कोई भी कार्य नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्य करने से पंच सरपंच खुद ही मामले में फंसते जा रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें विकास की योजना दी जाए, नहीं तो सभी पंच सरपंच अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय धरना से वो सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर उनकी मांग अनसुनी कर दी जाती है तो वो लोग आमरण अनशन पर बैठने को भी तैयार हैं। आज का धरना प्रदर्शन ये नीतीश कुमार के जुमलेबाज मंत्री जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं उनके खिलाफ है। और हम लोग अपनी मांग जो ये सरकार घोषणा की है उसके लिए अडिग हैं। हम लोगों को जब तक मांग ये पूरा नहीं होता है हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा, ये भ्रष्ट तंत्र जो नीतीश कुमार का आपराधिक गतिविधि में साठगांठ रखे हुए हैं शासन और प्रशासन से, इसके खिलाफ हैं। हमारे पंच और सरपंच पर जो न्यायपीठ और न्यायाधीश के न्याय के पद पर हम लोग आसीन हैं, लेकिन हम ही लोगों पर झूठी मुकदमा और अपराधियों से तालमेल कर ये लोग कमाई कर रहे हैं। और हमारे पंच सरपंच की हत्या आए दिन हो रही है, झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ है। क्या मांग है आपका? हम लोगों की मांग 20 सूत्री मांग है जो हमें घोषणा किए हैं। सारा मैं आप लोगों के समक्ष देता हूं। अभी जिलाधिकारी महोदय के पास भी जाऊंगा ज्ञापन देने, उसके बाद आप लोगों को भी दूंगा। और हमारी एक एक मांग आम जनता के बीच में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये गलत मांग है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये पंच सरपंच का गलत मांग है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, पंच सरपंच ही नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष पंच सरपंच संघ मुजफ्फरपुर। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम लोगों को छलावा दिया जा रहा है। जो देखा जाए तो जितना भी समस्या है पूरे गांव में, पूरे बिहार स्तर पे सबका निपटारा सरपंच पंचगण करते हैं। और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये सबसे बड़ा दुखनीय बात है, दर्दनीय बात है। जब कोई सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाता है कोई सरपंच, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, उसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है। और हमारे जो मंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय मुखिया जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने जो छलावा दिया था कि पंचायत योजना में जो भी योजनाएं होंगी वो सरपंच के देखरेख में होंगी, उसका योगदान रहेगा, उनकी निगरानी में होगी। कौन सी योजना? मुखिया के द्वारा पंचायत में जो भी योजना चलेगी उन सब का निगरानी सरपंच के अंदर में होगा। ये सब सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ अखबार की बातें हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं है। तो ये सब बात को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ को ऊपर तक उठाएं और ये जो छलावा इन्होंने दिया है इसको सच्चाई पे आवें और झूठ को नकारें। और जो मुकदमा हो रहा है पंचों के ऊपर, सरपंचों के ऊपर, उस मुकदमा को वापस लिया जाए। और जहाँ हत्या हो रहा है जो सरपंच का, पंचों का, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया जाए, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विकास के काम और विकास का काम जो भी पंचायत का होता है उसमें सरपंच पंच की भागीदारी हो, उसकी निगरानी में हो, ताकि जो भी विकास का काम है वो ज़मीन पर उतर पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। समझ गए। मैं जिला प्रवक्ता मुजफ्फरपुर, सरपंच संघ फहद आजम। आज का धरना प्रदर्शन है जो सरपंच संघ के बैनर तले बिहार के 38 जिलों में चला एक दिवसीय धरना। और मुजफ्फरपुर में कल से हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे। सरकार अपने बात से मुकर गई है। सरकार लॉलीपॉप दे करके चुनाव करा ली, उसके बाद अंधी बहरी की निंदा में सोई हुई है।
इसके लिए न कहीं सुरक्षा है, न कचहरी में कोई सामान है। इसका कमा करके 5 साल से वो सब अपन 5 साल से कमा के पैसा रख लिया हुआ है। 8 महीना हो गया, अभी तक पंच को सरपंच को एक पैसा भी 500 देता है। आपका मुख्य मांग क्या है? क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग है कि हम लोग को भागीदारी नहीं दे के नौकर बना के रखे, वेतन दे 5 साल। वो सब एक दिन देता है। विधायक लोग तो पेंशन लिया करता है, हारने के बाद भी उसको पेंशन है। हमारा इतना दिन से सरपंच है, 5 साल में पंच का लाइफ बर्बाद है, उसके लिए पेंशन दे, वेतन का प्रबंध करे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। 500 रुपये में 16 रुपया का रोज पड़ता है। कोई नीमक होगा कि हल्दी होगा क्यों पंच का बने या उसमें से उसको क्या मिलेगा 16 रुपये में कि पंच खा के पंचायती करेगा। अगर पंचायती के लिए रखा है और क्या भोजन नहीं मिलेगा तो वो लड़ेगा क्या? आप लोग का मांग है कि विकास में भागीदारी दे और सुरक्षा की मांग है, ये 2 मांग है ना। सुरक्षा भागीदारी नहीं देगा तो लोग जैसा नहीं वेतन दे रहे कि खा के पंचायती करेगा। नौकर भी नहीं रखा है और न प्रतिनिधि मान रहा है एमएलसी, जिससे परिवार उसका चल जाए। और तो मुखिया जी को 3 करोड़ स्कॉर्पियो खरीदता है, विधायक जीते जीते 25 लाख के गाड़ी खरीदता है। कहने का बताओ, एक दिन के शपथ ग्रहण के कारण विधानसभा भंग हो जाता है तो ये एक दिन में 30 साल नौकरी कर रहा है ना, उसको पेंशन नहीं देना है। एक के दिन में आपको पेंशन चाहिए, अपने लिए सब है। ये जनप्रतिनिधि इसके लिए क्या है? इसलिए जनसंख्या के आधार पर सरपंच हो मुखिया हो उसको भी उसी तरह का भागीदारी, पेंशन, वेतन, यात्रा भत्ता सब कुछ मिलना चाहिए उसको। और काम भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग कल से आमरण अनशन है, आत्मदाह करना, रात में गांधी मैदान बनेंगे, नहीं तो अंत में त्याग पत्र मुजफ्फरपुर जिला से तो जरूर दिलवा के दम लेंगे। मैं धर्मनाथ शाह, प्रखंड अध्यक्ष सरैया, जिला सचिव मुजफ्फरपुर। आपसे कोई अलग बात नहीं है। सारे आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारे जान रहे हैं बखूबी। हम 2 महीना पहले इसी धरना स्थल पर हम लोगों ने धरना दिया था। क्यों धरना देते हैं? एक न्याय करने वाला धरना पे बैठे, समझने की चीज़ है कि जब तक हमारी कमी नहीं हम में है, हमको सरकार कमी नहीं करती है, तो हम लोग धरना पर क्यों बैठे हैं? धरना पर बैठने का एक ही औचित्य है कि आज बिहार की सरकार हमारे सरपंच और पंच के साथ अन्याय कर रही है। कहती है त्रिस्तरीय सरकार के मुखिया, समिति, जिला परिषद, सरपंच सब अंग है उनका, लेकिन सरपंच पंच को जाइए प्रखंड विकास के प्रखंड ऑफिस में तो वहाँ मुखिया और समिति का बोर्ड लटकता नजर आएगा, लेकिन कहीं नहीं पूछा प्रखंड में, मुसहरी प्रखंड में सरपंच का बोर्ड कहीं, उसके लिस्ट का कहीं नाम नहीं है। क्या बात है भाई? आप कहते हो कि त्रिस्तरीय सरकार का एक अंग सरपंच और पंच है, लेकिन तुम्हारे कहीं लिस्ट में सरपंच और पंच का नाम नहीं है। मैं बंधुआ मजदूर हूँ, मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, मैं वो जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं आम आवाम को न्याय देता हूँ। आज बिहार की सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमारे साथ न्याय करे। हमारे साथ न्याय नहीं तो फिर आगे देखें कि हमारा पंच और सरपंच क्या करेगा। और हम लोग 2 महीना पहले यहाँ धरना पे बैठे, 2 महीना में एक ही बात हमारी नहीं सुनी, सारी बात अनसुनी की। पंच सरपंच को कहीं का नहीं छोड़ा है। आज अनशन के साथ हमारा मुजफ्फरपुर जिला ऐतिहासिक जिला रहा है। हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष और तमाम पंच और सरपंच है जो देख रहे हैं। जिला ही नहीं, पूरा बिहार के पंच और सरपंच जब हमारी मांगे 11 सूत्री की पूरी नहीं होगी, हम सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम संजीव बिहारी है, मैं जिला संगठन प्रभारी हूँ।